सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। अभिव्यक्ति के पूर्व आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने जीवन और अपने जीवन में राजनीतिक भूमिका को लेकर के स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि यह राजनीतिक सोच मेरा व्यक्तिगत के लिए नहीं, समाज के लिए है, देश के लिए है। और मुझे महसूस होता है कि इसकी आवश्यकता नितांत है, कारण कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर राजनैतिक औचित्य को चरितार्थ करते हुए मैंने इन संदेशों को आप तक पहुंचाने का निर्णय लिया और इस पर आपकी ओपिनियन को आमंत्रित करते हुए, बेहतरीन सुझाव को आत्मसात करते हुए इसे और भी तेज गति दी जाएगी, जिससे कि परिणाम तक हम सभी पहुंच सकें। मेरे मित्रों, आज मैं चर्चा करना चाहूँगा पूरे देश के अंदर अतिक्रमण की बातें चर्चाओं में है, और विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर अक्सर सुनने में आता है, पेपर मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि घर लोगों के गिरा दिए गए। अतिक्रमण के नाम पर हजारों लोगों की बस्तियां उजाड़ दी गई। न जाने कितने लोग बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, उनके आय के संसाधनों को खत्म कर दिया गया। अक्सर हम सुनते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिकली अपनी आंखों के सामने हम सभी देखते हैं। सवाल ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही गंभीर है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, विशेष करके अपनी शासनिक व्यवस्था से, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था से, अपनी न्यायिक व्यवस्था से, संविधान और कानून के दायरे में, कि वास्तव में जो कृत कार्रवाई की जा रही है, क्या इस कृत कार्रवाई के लिए कहीं न कहीं से हम जिम्मेदार तो नहीं? यह कृत कार्रवाई जिससे कि लाखों लाख रुपए, करोड़ों रुपए सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है विकास के नाम पर, इसे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम अगर समीक्षा करें तो विनाश के आधार पर विकास की नींव रखी जा रही है। यहाँ कंट्रोवर्सी हो जा रहा है। विकास का तात्पर्य क्या है? जहाँ मानवीय मूल्यों का संरक्षण न हो। विकास का तात्पर्य क्या है? जहाँ सामाजिक बुराइयों का अंत न हो। विकास का मतलब क्या है? जहाँ व्यक्ति, समाज और देश की स्थिति में प्रबल सुधार न हो। फिर कैसा विकास? हम करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए। सवाल यहाँ ये उठता है कि ये कहाँ तक हम श्योर हैं कि हटाए गए अतिक्रमण में पुनः अतिक्रमण नहीं होगा? हम कहाँ तक श्योर हैं कि जो व्यक्ति अतिक्रमण के स्थान पर स्थापित होकर के नगर निगम को टैक्स देता था, जो जलकल विभाग को सीवर और जलकल का शुल्क देता था, बिजली विभाग को बिजली का किराया देता था, अपने आय के स्रोतों के आधार पर आयकर रिटर्न भरता था,
कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वह आयकर में भी सहभागी था। इन सारे आय के स्रोतों को, संस्थाओं से जुड़े हुए हर गतिविधियों को हम खत्म करते हुए, विराम लगाते हुए, हम विकास की बातों को लेकर के प्रयास करना आरंभ कर देते हैं। अतिक्रमण हटाया जाता है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च होते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जनता के धन का दुरुपयोग क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन? अतिक्रमण के समय अगर हमारा विभाग, हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारी संस्थाएं जो सरकारी संस्था के रूप में कार्यरत हैं, जो आज अपने दायित्व का निर्वहन करने की हुंकार भरती है, उनकी चोटी के अधिकारी कहाँ थे? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया? अगर वो निर्वहन किए तो अतिक्रमण हुआ कैसे? अगर अतिक्रमण हुआ तो नगर निगम की रसीदें, बिजली विभाग का बिल का सिस्टम, जलकल की व्यवस्था सहित तमाम सुविधाएं उस स्थान पर आवंटित क्यों की गई? इसके लिए जिम्मेदार कौन? अब यही मैं सवाल पूछना चाहता हूं। बड़ी ही गंभीरता से इस विषय पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इस हो रही क्षति की भरपाई हम कहाँ, किस रूप में कर पाएंगे? आज 78 साल आज़ादी के बाद भी हमारी सिस्टम की ही कमजोरी थी, हमारी सिस्टम की दिवालियापन थी, नैतिक आधार पर पतन था, अधिकारों का दुरुपयोग था, संविधान और कानून का दुरुपयोग था। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री यह कहते हुए सुने जाते हैं कि देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर। सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? सत्ता पक्ष या विपक्ष? तो मैं कहूँगा कि सत्ता पक्ष में चाहे कोई भी रहा हो, किसी की भी सरकार रही हो, विपक्ष में कोई भी रहा हो, चाहे जिसकी भी विपक्ष की भूमिका रही हो, ये सभी जिम्मेदार हैं इन भ्रष्टाचार का, अन्याय का, अत्याचार का। आज खामियाजा एक एक व्यक्ति भुगत रहा है, एक एक व्यक्ति झेल रहा है। आज न जाने कितने परिवार के आंसू नहीं रोक रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए। आज स्थिति ये है कि अपना जीवन यापन करना लोगों को मुश्किल हो रहा है। अतिक्रमण के नाम पर जब उन्हें बेघर कर दिया जाता है, अतिक्रमण के नाम पर उनके आय के संसाधनों को समाप्त कर दिया जाता है। आप नियमों का अनुपालन भी, अगर मैं कहूं, तो ईमानदारी से नहीं करते। 2013 के अंतर्गत ये प्रोविजन बनाया गया, ये हमारा लॉ कहता है कि आय के संसाधनों को खत्म अगर करके विकास की बातें करनी है तो आय के संसाधन भी उपलब्ध कराने हैं। यानी जीविकोपार्जन के साधन को उपलब्ध कराते हुए, उसे बेहतर सुविधा देते हुए आप विकास की बातें करेंगे आम समझौता के स्तर पर। संविधान हमारा कहता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप कोई भी कृत कार्रवाई नहीं करेंगे किसी भी संस्था के एचओटी के रूप में हो, चाहे वो किसी भी विभाग के आप उच्च पद पर बैठे हुए पीठासीन अधिकारी हों, शासन के स्तर पर हो, प्रशासन के स्तर पर हो, विभाग के स्तर पर हो, आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकते। जब आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है तो जीवन यापन का अधिकार देता है, तो जीवन यापन के अधिकार को छीन करके आप मेरे जीवन जीने के अधिकार को भी छीन लेते हैं।
आज हम देश हित की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, व्यक्ति के विकास की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं सभी के विकास की। लेकिन क्या ये अतिक्रमण के आधार पर, अतिक्रमण हटाने के आधार पर इन बातों पर अमल किया जा रहा है? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बड़ी ही स्पष्ट शब्दों में जनहित में यह बताना चाहती है कि अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार चाहे जो भी व्यक्ति हो, एक इनोसेंट जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन इन किन प्रकारें करता है, शिक्षा का स्तर उसका नहीं है जिससे कि वो कानून की समझ रख सके, वो शासन प्रशासन की समझ रख सके, विभाग की नियमावलियों का समझ रख सके, ऐसा व्यक्ति अगर अतिक्रमण करके मकान बनाया तो इसके लिए वो जिम्मेदार उतना नहीं है जितना कि जिम्मेदार हमारा शासन है, प्रशासन है, न्याय प्रणाली है, साथ ही संबंधित संस्थाएं, चाहे नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जलकल हो, चाहे बिजली विभाग हो। हर विभाग ने अपने दायित्व के निर्वहन में कहीं न कहीं से लापरवाही की है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और सबकी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जिससे कि अतिक्रमण पर की जा रही कार्रवाई का अतिरिक्त भार सरकार पर न पड़े, क्योंकि इन गलतियों के लिए सभी जिम्मेदार हैं। लायबिलिटी सबकी फिक्स होनी चाहिए। तत्पश्चात अतिक्रमण की कार्रवाई करनी चाहिए। चौथे पावदान पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि उसको स्थापित करने में अहम भूमिका इन सबल शक्तियों का है जो कि अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए किया है, संविधान और कानून का दुरुपयोग करते हुए किया है, चाहे वह शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर हो, या उन संस्थाओं के चोटी के हमारे अधिकारी हों, उच्च पदों पर पीठासीन हमारे अधिकारी हों। बड़े ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। इस पर मंथन होना चाहिए। तत्पश्चात अतिक्रमण पर कृत कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अपना विचार, अपनी सोच और जनहित के मुद्दे पर प्रयास है। नेक्स्ट बस चर्चा होगी किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।